हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश किरण का कुछ भाग अंतरापृष्ठ या तल या परिसीमा पर आपतित होकर परावर्तित किरण के रूप में वापस प्रथम माध्यम में लौट आता है, तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण अंतरापृष्ठ पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण का कुछ भाग द्वितीय माध्यम में भी आ जाता है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि परिभाषा में लिखा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह किरण अंतरापृष्ठ पर अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि एक माध्यम में इस माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो इसका प्रारंभिक मार्ग ये था, यानी कि इस किरण को इस तरह जाना था, ये डॉट डॉट वाले लाइन आना, लेकिन ये इस तरह न जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि ये इधर आ जाती है, तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे ये प्रथम माध्यम, ये द्वितीय माध्यम, ऐसा। अब हम एक नियम दिया था कि स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम इसी प्रकाश के अपवर्तन का एक नियम होता है कि हमें पता है कि आपतित किरण आपतन कोण की जया, जैसे कि ये आपतित किरण है तो ये आपतन कोण हो गया, तो इसकी जया यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर का अनुपात होता है, वो एक निश्चित होता है, एक नियतांक होता है। जैसे कि साइन आई अपॉन साइन आर, तो n2/n1 यानी कि नियतांक या फिर एक निश्चित होता है। यही होता है स्नेल का नियम। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। तो पहला यही कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियत होता है, नियत बता दिया अभी। तथा दूसरा नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखो, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण तथा ये अभिलंब तीनों ये एक ही तल पे स्थित हैं। तीसरा, अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो ये किरण अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। जैसे कि ये माध्यम है विरल और ये सघन। अब विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है ना, तो ये किरण यहाँ से होनी चाहिए थी लेकिन ये नॉर्मल की तरफ आ गई। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो नॉर्मल से यानी कि अभिलंब, नॉर्मल अर्थात अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे कि अब ये ऐसे आई थी, अगर ये सघन माध्यम होता और ये विरल माध्यम होता तो ये प्रकाश किरण ये ऐसे चली जाती, नॉर्मल से दूर हो जाती। समझ में आ गया। अब एक प्रश्न उठता है कि सघन और विरल माध्यम क्या होता है, तो वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक हो सघन माध्यम कहलाता है और वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम हो वह विरल माध्यम कहलाता है।